रहनुमा IPP फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में उनसे बात कर लेते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बुशरा बीबी की ये गिरफ्तारी का मामला है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, गिरफ्तारी तो आपके सामने है। जो केस का रिजल्ट आया है, जो फैसला आया है, उसके बाद गिरफ्तारी तो होनी है और उसके मुताबिक जनाब उनको सारे केस को भुगतना भी है और सारे केस को फेस भी करना है। और जिस तरह पिछले 2 साल पाकिस्तान के अंदर फसाद फिल अर्द इन्होंने बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने आप को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए, प्रोसिक्यूशन से बचाने के लिए, अपने ऊपर होने वाले केसेस की प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए जो 2 साल हालात रहे और एंड में जाके 9 मई तक पहुंचे, अब तो वो हालात नहीं होंगे, क्योंकि अब इनके जितने सहूलतकार थे ना अदलिया के अंदर मौजूद है, ना अदारों के अंदर मौजूद हैं। अब तो प्योर लीगल तरीके से जो जेन्युइन सिचुएशन बनती है उसके मुताबिक इनको हर चीज को फेस करना है। अच्छा, फयाजुल हसन चौहान साहब, आप क्या कहेंगे जिस केस में उनको ये सजा मिली है, क्या आया वो दुरुस्त है? देखिए, मैं एक नक्शा आपके सामने खींचता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम का इस बोल टीवी के जरिए से, तसल्ली से सुनिएगा। आप लोगों को पता ही नहीं कि इस एक तोशा खाना की एक घड़ी ने पाकिस्तान को कितने अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जब ये घड़ी तोहफे में आई, तोहफे में आने के बाद एक औने पौने दामों में इन्होंने घड़ी तोशा खाना से ली, लाखों की मालियत तय करके, और आगे इन्होंने तकरीबन 3.5-4 अरब के दरमियान बेची। अब जब वो बेची, जिस कंपनी ने खरीदी उसने शाही खानदान को, जिस शाही खानदान ने सऊदी अरब के सिंगल एक घड़ी बनवाई थी, ये मार्केट की वो घड़ी नहीं थी कि जिसके साथ की बाकी घड़ियां भी आपको इंटरनेशनल मार्केट में मिलेंगी। ये अरबों की मालियत की एक घड़ी सिर्फ शाही खानदान ने पाकिस्तान की मोहब्बत में जनाब बनवाई थी। अब वो जब उन्हें पता चला कि वो तो घड़ी बिक गई है और उसी घड़ी साज कंपनी ने शाही खानदान को, सऊदी खानदान को बताया, तो सऊदी खानदान का जो उसके ऊपर रिएक्शन था वो ये था कि 2019 में $2 अरब पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में सऊदी अरब ने जमा करवाए थे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और सहारा देने के लिए। $2 अरब का पेट्रोल उन्होंने उधार पे दिया था। अगर पाकिस्तानी कौम रिकॉल करे तो उसको याद आ जाएगा। उस वक्त जब उन्हें यह पता चला कि हमारी घड़ी इस अंदाज से बेची गई है और ये इतना इंसल्टेड जनाब एक रवैया और एटीट्यूड, उन्हें इतनी नफरत हुई पाकिस्तान के हुक्मरानों से उस वक्त, उन्होंने फौरी तौर पर मुतालबा किया था साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ से, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, कि एक तो वो $2 अरब वापस किया जाए, दूसरा उन्होंने $2 अरब का जो पेट्रोल दे रहे थे वो उन्होंने वापस ले लिया, वो माहिदा। अब इसके नुकसान क्या हुए, ये तसल्ली से सुनिएगा। आप किसी माहिर मईशत को आप अभी ले लें ऑन बोर्ड अपने टीवी चैनल पे, उससे बात कह रहा हूं अगर वो गलत हो। सर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के रूल्स हैं कि $1 अरब अगर ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर और पाकिस्तान में रुपए की कदर जो है वो 30 से 40 रुपए कम हो जाती है और डॉलर की कदर 30 से 40 रुपए बढ़ जाती है। जब ये $4 अरब वापस हुए, एक जनाब आपका उधार पेट्रोल के जनाब माहिदा खत्म हुआ और $2 अरब वापस गया 2019 के एंड में या 20 में, तो ये जितनी महंगाई, उस वक्त महंगाई का तूफान आया था, उसकी बुनियादी वजह ये तोशा खाना की घड़ी की वजह से सऊदी हुक्मरानों का वो पैसा वापस लेना था। अब मुझे ये बताएं कि ये जो 30, 40, 50, 60 रुपया डॉलर महंगा हुआ और महंगाई का तूफान बदतमीजी आया और कई 100 अरब का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर मजीद चढ़ गया, सिर्फ एक तोशा खाना की घड़ी की लालच में, पैसे की लालच में, एक शख्स की और उसकी बीवी की दौलत की लालच और हिरस और हिवस की वजह से पूरी रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के 24-25 करोड़ आवाम के ऊपर अरबों खरबों रुपए के कर्जे बढ़ गए। पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बदतमीजी आया, लोगों ने अपने बच्चों को जहर दे के मारा, महंगाई से मजबूर होकर लोगों ने खुदकुशियां की। जो 2019-20 में अगर आपको याद हो, जो पाकिस्तान के हालात बन गए थे हमारे दौरे हुकूमत में, एक तोशा खाना की घड़ी की और करोड़ों अरबों रुपए की जो लालच थी एक फैमिली की, 2 अफराद की, उन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया। तो बिल्कुल, बुशरा बीबी की अडयाला जेल में मुंतकिली और उनका तिब्बी मुआयना मुकम्मल कर लिया गया है। इस बारे में हम बात कर रहे थे। रहनुमा IPP फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।